दोस्तों आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं एंड टी इंडस्ट्री में एंड एक स्टार्टअप्स की एक स्टार्टअप्स बोला जाए या फिर बहुत सारे जो नए बिजनेसेस हैं उसकी तो एक लहर से ही निकल चुकी है। लेकिन स्टार्टअप्स का बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं एंड दोस्तों एक सोच चली है कि ये जो ब्रोकर्स हैं, जे थॉमस है, पार्कन है या फिर पैरामाउंट है, इस टाइप के जो ब्रोकर्स हैं इन्हें हम हटा देंगे और इलोन मस्क बन जाएंगे। तो दोस्तों अभी करीब 2 महीने पहले का बात है, 2 या 3 महीने पहले का बात है, एक जन ने अपना नया कंपनी खोला था कोलकाता में एंड वो बोल रहे थे कि अब हमारा जो है हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, अब हम लोग का एक नया ऑप्शन सेंटर है या ऐसा वगैरह वगैरह। इसमें ब्रोकर्स नहीं है, इसमें हम लोग का फ़ायदा है कि आप और गार्डनर जो है वो डायरेक्टली ही कांटेक्ट कर सकते हो एंड इसमें ब्रोकर कुछ नहीं है। अरे भाई अगर ब्रोकर नहीं है तो तुम क्या ब्रोकर नहीं हो क्या? तुम कौन हो देन? एंड दोस्तों ये जो सोच चल रही है ये कि जो ब्रोकर्स हैं, जे थॉमस वगैरह इन्हें हटा दिया जाए, ये सोच कुछ बड़े लोगों के दिमाग में है, जो इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोग हैं उनके दिमाग में है। एंड दूसरा वो लड़के जो कि कल या परसों ही आते हैं जींस टाई डाल के, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि ये जो है ब्रोकर्स है इन्हें हटा दिया जाए एंड तो हम कुछ रिवोल्यूशनरी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रोकर्स का जो है वो महत्व कितना होता है एंड बिना ब्रोकर्स के जो इंडस्ट्री है वो फंक्शन नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने तो स्टेप्स भी ले लिया है, जो ब्रोकर्स है उन्हें हटाने के अगेंस्ट अपने कंपनियां खोला है एंड बहुत सारे यही बात को लेकर प्रमोट कर रहे हैं कि हम ब्रोकर नहीं हैं, हम आपको विदाउट ब्रोकर गार्डन और आपसे कनेक्ट करा देंगे। एंड दोस्तों ऐसे आने वाले समय में और भी बहुत सारे कंपनीज ऐसे आने वाले हैं एंड मतलब मैं क्या बताऊँ आने वाले सीजन में क्या होने वाला है वो तो मुझे सोच के डर लग रहा है। तो दोस्तों और ये जो कंपनीज़ हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि पूरा इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर देंगे, आपको पता है इन कंपनीज़ के पास सैलरी देने तक का पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को। ये 3 मंथ्स पहले अभी एक जन का कोलकाता जिनका फ़ोन आया था, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका जो स्टाफ वगैरह है वो नौकरी ढूंढने निकल चुके हैं एंड उनका स्टाफ मुझे कल करीब कुछ दिन पहले मुझे मिले थे तो वो बता रहे थे कि वो अब नौकरी ढूंढ रहे हैं एंड यहाँ पे जो है ये जो नया कुछ ट्रेडिंग निकला है, जो भी ऑप्शन सेंटर इन लोगों ने कोलकाता में खोला है, यहाँ मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। एंड उसने रियलिटी बताई कि वो 1 लॉट या 2 लॉट ही हार्डली सेल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सिचुएशन है, लेकिन जब ये आपके पास आएंगे तो ये बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे कि ये ऐसा है ये वैसा है इगड़म तिगड़म। तो यहाँ पे आपको अब अपने दिमाग से अपने सोच समझ के हिसाब से काम करना है। एंड दोस्तों ब्रोकर्स जो है वो क्या फोकट के पैसे लेते हैं? दोस्तों एक ब्रोकर जो है वो पूरे इंडस्ट्री को आप बोला जाए तो वो लोग संभाल के रखे हैं। ये बहुत सारे लोगों को, बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो फोकट का या फिर फ्रॉड करके पैसा ले रहे हैं या फिर अगर आप नेशनल लेवल पे देखोगे तो जब टीवीज़ वगैरह में भी आपको मिडिल पर्सन दिखाया जाता है या फिर कोई आप मान लो ब्रोकर दिखाया जाता है, जैसे कोई बानिया आदमी दिखाया जाए या फिर कुछ सेठ जी दिखाया जाए, तो वहाँ पे ये दर्शाया जाता है कि जो मिडिल पर्सन रहता है वो चीज़ों को हाई प्राइस में सेल करता है एंड जो प्रोड्यूसर होता है उसको एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन ये टी इंडस्ट्री में ये रियलिटी नहीं है। यहाँ ब्रोकर्स 1% या 2% पे काम करते हैं। यहाँ वो जैसे कि फिल्म्स वगैरह में देखते हैं कि मुनीम जी आए हैं, वो सारे खेत की फसल ले गए हैं, थोड़े रुपए दिए, फिर उस मुनीम जी या फिर जो भी वो आदमी रहता है वो उसे बहुत ज़्यादा रेट में सेल करके बहुत बड़े बड़े कोठी बंगले वो बना लेता है। ऐसा टी इंडस्ट्री में नहीं है। टी इंडस्ट्री में जो ब्रोकर्स हैं उन्हें 1 या 2% हार्डली मिलता है एंड 1 या 2% के लिए वो जितना मेहनत करते हैं उतना कोई मेहनत नहीं करता। अगर आप देखोगे तो वो 10,000 कप्स पर वीक वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, सब पूरा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं एंड इससे उनके टेस्टिंग से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। एंड अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया कुछ भी सेल कर दिया या फिर किसी को ज़बरदस्ती चाय भेज दिया गया, वैसा कुछ नहीं है। एंड वो सारे गार्डन्स के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन अगर आप मान लो अगर आप किसी गार्डन के पास जाते हो और उन्होंने उसने 5 चाय बनाया, ठीक है, 5 अलग अलग इन्वॉइसेस का 5 चाय बनाया एंड उसका एक इन्वॉइस जो है तो 300 में सेल हो जाता है।
आपको क्या लगता है उसका वो बाकी जो चाय वो भी 300 में सेल करने की कोशिश नहीं करेगा? अगर उसने 5 चाय बनाया है और पाँचों में से अगर 2 इन्फीरियर है या कोई भी इन्फीरियर है, वो उसे इन्फीरियर नहीं बोलेगा। कोई भी अपने बच्चों को इन्फीरियर नहीं बोलता। उस एक बाप के लिए उसका बच्चा एक समान होता है। तो सेम कंडीशन वहाँ पे है। वो जो गार्डनर या जो भी फैक्ट्री ओनर है, वो जो चाय बनाएगा, भले ही वो ज़्यादा गुड हो या फिर बेटर क्वालिटी का हो या फिर एवरेज क्वालिटी का, उसके लिए सारा ही उसके लिए अच्छा होगा एंड उसको सारे को ही एक हाई प्राइस में सेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये ब्रोकर्स के पास नहीं होता एंड मेरे पास भी ये चीज़ नहीं होता। मैंने बहुत सारे गार्डनर्स के साथ काम किया है एंड कुछ लोगों के साथ झगड़ा भी हुआ है इसी मैटर को लेके कि जैसे कि एक जन से मेरा झगड़ा हो गया था। उनका एक चाय मैंने ख़रीदा था, आप समझ लो 300 के आसपास, एंड दूसरा जो चाय था वो उसका 300 के आसपास वो मांग रहे थे। लेकिन जो दूसरा चाय जो वो 300 मांग रहे थे वो 300 के लायक नहीं था। तो मैंने उससे 300 नहीं दिया, मैंने उससे बहुत ही कम क्वेट किया उसका प्राइस, तो वो गुस्सा हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये बायसनेस है, ये आपको ब्रोकर्स में नहीं मिलता। दूसरा बात, बहुत सारे लड़के जो आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्रोकर्स को हटा देंगे तो मतलब टी रिवोल्यूशनराइज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एंड दोस्तों, ये जो है ब्रोकर जो है वो 150-200 साल या कितने साल से यहाँ पे ये है। एंड जो जे थॉमस जो ब्रोकर है, आपको पता है जे थॉमस जैसे ब्रोकर्स हो गए, पैरामाउंट हो गए, ये सब इन लोगों ने बहुत सारे गार्डनर्स को वो कहते हैं ना अर्थ से फर्श तक पहुँचाया है, रैग्स टू रिचेस इन लोगों ने पहुँचाया है। बहुत सारे छोटे लोगों को इन लोगों ने बहुत ही बड़ा बनाया है। तो दोस्तों, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बड़ा है कंपेयरिंग टू कोई नया लड़का कॉलेज पास करके आ जाए, वो कोई फिल्म देख ले, इलोन मस्क को देख ले या फिर कोई शार्क टैंक देख ले एंड फिर वो सोचते कि वाओ कम ऑन लेट्स डू इट, अब हम चेंज कर देंगे पूरा रॉक द डांस फ्लोर। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब 1-2% पे काम कर रहे हैं एंड बहुत ही मुश्किल में ब्रोकर्स का हालत या फिर हम लोगों का हालत। तो ये वाला चीज़ है।